इस वंडरफुल संगम युग में भृकुटी के अकाल तख्त में विराजमान अविनाशी आत्मा को देखने का अभ्यास पक्का कर, आत्मा भाई से वंडरफुल स्पिरिचुअल लेन देन कर, उनका भी संबंध सत्य से जोड़कर एक दो का कल्याण करने की वंडरफुल गॉडफादर की हम आत्माओं के लिए आत्मा का पाठ पक्का कर इस अंतकाल में आत्म अभिमानी बनने की आज की मुरली से शिक्षाएं। पुरुषार्थी होते हुए ब्रह्मा संगम युग में अलौकिक पिता का रोल भी निभाते हैं, क्योंकि निराकार परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। इसलिए ब्रह्मा का बहुत महत्वपूर्ण और लंबा पाठ है। दादा लेखराज को जब परमात्मा आकर ब्रह्मा नाम देते हैं, तब से उनका 84वां जन्म शुरू होता है और 100 वर्ष का होता है। दादा लेखराज का पाठ ब्रह्मा शुरू होने से पहले संपन्न हो जाता है। साकार में प्रजापिता ब्रह्मा दिखाई देते हैं, परंतु इनके शरीर रूपी रथ द्वारा परमात्मा कार्य कराते हैं। रोज ज्ञान मुरली चलाते हैं, सुनाते भी हैं, और कभी जरूरत पड़े जैसे कि रथ की तबीयत ठीक न हो तो रथ का आधार लेकर मुरली लिख भी देते थे। प्रजापिता ब्रह्मा को परमात्मा, उनकी मुरली, उनकी श्रीमत से बहुत प्यार था, इसलिए सदैव सेवा के लिए हाजिर रहते। परमात्मा भी उन्हें जब चाहते यूज करते। तो चूंकि प्रजापिता ब्रह्मा ने हर कदम श्रीमत प्रमाण उठाया, सदा अलर्ट रहे, एक्यूरेट रहे, बाप समान बने, ऐसे ही सबूत बनना है, तो परमात्मा कहते हैं कि प्रैक्टिकल सबूत दो। इसके लिए कोई भी कर्म करने से पहले, बोलने से पहले, संकल्प करने से पहले परमात्मा कहते हैं कि चेक करो कि अलौकिक पिता ब्रह्मा को जो पसंद है वही करो, क्योंकि उन्हें वही पसंद था जो परमात्मा को पसंद था। उन्होंने वही संकल्प किया, वही सोचा जो परमात्मा का फरमान था, और जो सोचा वही बोला और वही किया। अपवित्रता के राज्य में पवित्र रहना, हिंसा के राज्य में अहिंसक बनना, विकारी वायुमंडल में निर्विकारी बनना, देह अभिमान की दुनिया में आत्म अभिमानी बनना, कलयुग की रीति रस्मों को छोड़कर ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना बहुतों को खटकता था, और ईश्वरीय मर्यादाओं प्रमाण चलने में प्रजापिता ब्रह्मा सबसे आगे थे। इसलिए शुरू में चारों तरफ से उनकी ऑपोजिशन में कई लोग खड़े थे, लेकिन उनकी ये विशेषता थी कि एक बार निश्चय कर लिया कि परमात्मा के रास्ते पर चलना ही है, पवित्र रहना ही है, और पवित्रता स्थापन करने में मददगार बनना ही है, तो फिर उसे किया भी, कभी हिले नहीं। जो ब्रह्मा की पोजीशन मिली परमात्मा से, उसी पर स्थित रहे और पूरा निभाया। आज अव्यक्त रूप में भी निभा रहे हैं। परमात्मा का सपूत बच्चा बनना है, तो परमात्मा कहते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा को फॉलो करो। जो सोचो वही बोलो और वही करो। सोचना, बोलना, करना, समान बनाना, अर्थात सबूत देकर समान बनना। सुख के, खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा को जानना, मानना और फिर उसी प्रमाण चलना, अर्थात खुश नसीब आत्मा बनना। और जो खुश नसीब बन जाते हैं, उन्हें संकल्प में भी कभी दुख की महसूसता नहीं हो सकती है। वे सदा परमात्मा के संगम योगी संसार में रहते हैं, जहाँ दुख अशांति का नाम निशान नहीं है। कलयुग में किसी की खातिरी करते हैं, किसी की नहीं भी करते हैं। करते भी हैं तो दिखावे के लिए करते हैं, और स्थूल खान पान से या स्थूल चीजें देकर करते हैं। परंतु संगम युग में परमात्मा श्रीमत प्रमाण रूहानी खातिरी, अर्थात रूहों की मेहमान नवाजी करने की समझ देते हैं, और इस खातिरी में परमात्मा से मिल रही खुशी का सेवन करना है, और फिर परमात्म खुशियों द्वारा सच्ची खातिरी करने की विधि बता रहे हैं। परमात्मा खुद सेवन किया होगा खुशियों का, तो औरों को भी करा सकेंगे। स्पिरिचुअलिटी का जौहर अर्थात रूहानियत की शक्ति ज्ञान में भरने की विधि बताते हुए परमात्मा समझा रहे हैं
कि खुद को आत्मा समझकर अन्य आत्माओं को ज्ञान दो। इस विधि से ज्ञान सुनाएंगे तो झट से ज्ञान समझ आएगा। अपना भी देह का भान खत्म होता जाएगा। देह का भान ही नहीं होगा तो माया के तूफान और बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। क्रिमिनल आई भी नहीं होगी, अर्थात विकारी दृष्टि भी नहीं रहेगी। देह अभिमान का नहीं सुनता है, टकराव होता है, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, मतभेद सब उत्पन्न होते हैं। आकर्षण भी देह के भान से होता है, फिर ज्ञान समझ नहीं आता। इसलिए सुप्रीम रूह का ज्ञान आत्माओं को आत्मा के भान में देना ही राइटियस विधि है। जहाँ देह अभिमान है, परमात्मा कहते हैं, वहाँ माया के तूफान जरूर आएंगे। हम रूहों के पिता परमात्मा हैं, इसलिए उन्हें रूहानी बाप कहते हैं। वे कभी भी बदलते नहीं हैं और साथ भी नहीं छोड़ते हैं। रूहानी बच्चे अर्थात हम आत्माएं जो इस समय शरीर द्वारा पाठ बजा रहे हैं, रूहानी बाप का रूहानी बच्चों से मिलन, बातचीत, प्राप्तियां सब इस धरा पर ही होती हैं और संगम युग में होती हैं, जब स्वयं परमात्मा परमधाम से आकर मिलते हैं, समझ का नेत्र देते हैं, जिसे तीसरा नेत्र कहते हैं, और जिसे यादगार में देवियों के, शंकर के जड़ चित्र में दिखाते हैं। स्थूल विनाश का प्रतीक है ऐसा समझते हैं, परंतु अब समझ मिलती है कि तीसरा समझ का नेत्र परमात्मा इस समय संगम युग में हम आत्माओं को देते हैं, जिसके मिलने के बाद सही और गलत का अंतर अनुभव होता है और हम आत्माएं समझ के प्रमाण अपने अंदर के विकारों और बुराइयों को योग बल से विनाश करते हैं। जिन्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र है, उन्हें ही दिखाई देता है कि दुनिया बदलने वाली है और इस कार्य को करने के लिए स्वयं परमात्मा आए हैं। जिन्हें ये तीसरा नेत्र नहीं है, वे इस बात से अनजान हैं। ज्ञान की सैक्रीन अर्थात मिठास है मन मना भव, अर्थात मन परमात्मा में लगा हुआ हो तो सारा जीवन मीठा हो जाता है। हर बात समझ में आ जाती है। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करने से आत्मा फिर से नई अर्थात पवित्र बन जाती है। ड्रामा का आदि मध्य अंत का ज्ञान भी दे रहे हैं परमात्मा। शांतिधाम सुखधाम का रास्ता भी बता रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा भी दे रहे हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि हम आत्माओं को बहुत खुश रहना चाहिए। खुशी ही तो खुराक है जिससे आत्मा पुनः तंदुरुस्त हो जाती है। खुशी स्वयं के लिए भी जबरदस्त खुराक है तो औरों की खातिरी के लिए भी जबरदस्त है। सच्ची सच्ची खुशी की खबर परमात्मा का परिचय है जो हमें मिला है। यही सच्ची खबर हमें औरों को देनी है। ड्रामा की नॉलेज देकर परमात्मा हम आत्माओं को सर्व बंधनों से मुक्त बनाते हैं। बंधन को अलौकिक रूहानी संबंध में परिवर्तन कर जीवन मुक्ति की खुराक देते हैं। जीवन जीना कैसे है वो भी सिखाते हैं। सतयुग में जैसे पावन थे वैसे यहाँ पावन रहते हुए ट्रस्टीपन, सेवाधारीपन, कर्तव्य निभाने की समझ देते हैं। इस विधि से जीवन जीने से जीवन सुखमय हो जाता है। संगम युग में सबसे बड़ी ऊंची खुराक जो परमात्मा से प्राप्त होती है वो है अति इंद्रिय सुख की खुराक, जिसका गायन है भक्ति मार्ग में परंतु समझ नहीं है। जिन्हें परमात्मा से सच्चा प्यार है और जो परमात्मा से प्राप्त फर्स्ट क्लास वंडरफुल ज्ञान और योग की खुराक लेकर उसकी गहराई में जाकर मनन चिंतन करते हैं, उन्हें अनुभव होता है ये सुख, और जो अनुभव करते हैं वे गोपियां कहलाते हैं। रूहानी सर्जन से मिली ज्ञान और योग की खुराक से आत्मा के सारे रोग दूर हो जाते हैं। रावण द्वारा छीनी हुई मुक्ति, जीवन मुक्ति की सौगात को परमात्मा फिर से आकर देते हैं। मोस्ट बिलवेड परमात्मा इस समय विश्व की बादशाही दे रहे हैं। ये कोई कम बात तो नहीं है। ऐसे में हमें तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ, बेस्ट लाइफ भी अभी है तो खुशियां तो सदा मनाते रहना चाहिए। इतनी प्राप्तियों के बाद भी खुशी गायब होती है, इसलिए परमात्मा याद दिला रहे हैं कि हमें वास्तव में कितना खुश रहना चाहिए। अभी ही तो समय है,
सच्ची सच्ची खुशियां मनाने का, यहाँ से ही खुशियों का संस्कार लेकर जाना है। जो गृहस्थ पहले से ही हमने बना रखा है, उसमें से विकार को निकालकर और विकार के वायुमंडल के प्रभाव से मुक्त रहते हुए कमल फूल समान रहना है और परमात्मा की याद में रहना है। याद भी सच्चे आशिक वाली चाहिए। पहले तो दुखी होते थे, तब परमात्मा को याद करते थे। अब हमें सुखी रहकर परमात्मा को याद करना है। निराकार परमात्मा तो सदैव ही सर्वशक्तिवान है, लेकिन माया का अंतिम राज्य है, इसलिए माया भी दिन प्रतिदिन सर्वशक्तिवान और तमो प्रधान बनती जा रही है। उसके प्रभाव से बचने के लिए परमात्मा कहते हैं कि देही अभिमानी बनो, क्योंकि जब तक देह अभिमान है तब तक माया का वार प्रभाव डालेगा, लेकिन देह के भान से परे आत्म अभिमानी बनेंगे तो परमात्मा की याद बनी रहेगी, सेफ रहेंगे, माया का असर हम पर नहीं होगा। समय ही है कि माया से बिल्कुल ना उलझे, बल्कि अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा को प्यार से स्नेह से याद करें, तो अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे, पावन बन जाएंगे। साथ साथ दैवी गुणों को भी धारण करें ताकि लक्ष्मी नारायण के घराने में जाएं। परमात्मा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि अब वे ड्रामा में प्रवेश हुए हैं तो सभी को पवित्र बनना ही पड़ेगा। दुख हरता परमात्मा दुख हरने आए हैं। विकार ही दुख का कारण है। कारण बताकर उन्हें छोड़कर अब निवारण करने की समझ दे रहे हैं। निवारण करेंगे तो सुख करता परमात्मा से सुख मिलेगा। सारी दुनिया इस समय एक बड़ा जहाज है जिसे खिवैया परमात्मा पार ले जाने आए हैं। फिर से खुश रहने की वजह प्रति ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा कि हमने ख्वाब में भी कभी नहीं सोचा था कि स्वयं परमात्मा से हम सब राजयोग सीखेंगे, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ेंगे। तो अब जब हकीकत में ऐसा हो रहा है तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए और कितने अच्छे से पूरी रीति पढ़ना चाहिए। ऊंच मर्तबा पाने का मौका मिल रहा है तो हमें ये ज़रूर चेक करते रहना है कि हम उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ में से कौन से लेवल का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऊंच मर्तबा पाने के लायक बन रहे हैं या नहीं, चेक करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे परमात्मा का जब से पाठ शुरू हुआ तब से वे सेवा पर हैं। एक भी दिन सत्य से परिचित कराना मिस नहीं करते हैं। रूहों की सेवा करते हैं तो हमें भी सेवा लेते हुए, पुरुषार्थ करते हुए, स्व परिवर्तन करते हुए सेवा पर रहना है। जैसे जैसे परमात्मा हमें बताते हैं वैसे वैसे हमें औरों को बताना है। करावनहार परमात्मा है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा स्वयं को हर हालत में सेवा पर हाजिर रखते हैं, ऐसे ही हमें भी खुद को सेवा पर हाजिर रहना है। निमित्त बनकर करवा वे खुद ही लेंगे। परमात्मा के डायरेक्शन पर चलने का अच्छा पुरुषार्थ करना है, तब हम महावीर बनेंगे। सबसे पहले प्रजापिता ब्रह्मा डायरेक्शन पर चलकर महावीर बने। हम आत्माओं को करके दिखाया कि ऑपोजिशन चाहे कितना भी हो, परमात्मा के डायरेक्शन पर चलने में कल्याण है, विजय है, प्राप्ति है, सुख है, आनंद है, खुशी है। अब इस देह को भूलते हुए आत्मा के पाठ को पक्का करना है और औरों को आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखना है और भाई भाई की तरह ही व्यवहार में आना है। दुनिया वाले तो झूठ कहते हैं कि वी आर ब्रदर्स। परमात्मा सच में हम सब आत्मा भाई भाई हैं कि समझ देकर व्यवहार में आने को कहते हैं। जैसे परमात्मा शरीरों को नहीं देखते हैं, ऐसे ही हम आत्माओं को भी समझाते हैं कि विनाशी शरीर, विनाशी संबंध, रोल, पोजीशन को नहीं देखो, बल्कि आत्मा को देखकर आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना रखो। अकाल मूर्त आत्मा को त्रिकुटी के अकाल तख्त पर देखने का अटेंशन रखो और आत्मा भाई समझकर परमात्मा का पैगाम दो।
जब आत्मा पवित्र है तो उसकी वैल्यू होती है, लेकिन जैसे जैसे आत्मा पर देह अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी, सुस्ती की जंग चढ़ती है, वैसे वैसे आत्मा की वैल्यू घटती जाती है और कलयुग में तो आत्मा वैल्यूलेस बन जाती है। अभी परमात्मा हम आत्माओं को फिर से वैल्यूएबल बनाने आए हैं। कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त करने के लिए परमात्मा समझाते हैं कि आत्मा को देखो और पावन बनो। आत्मा के स्वधर्म में रहकर कर्म करो। प्रैक्टिस करेंगे, हिम्मत रखेंगे तो परमात्मा से मदद मिलती रहेगी और हम सहज ही आगे बढ़ते रहेंगे। बिना शरीर से आए थे, भाई भाई आए थे, तो जो रियल रूप है उसी में हमें फिर से लौटना है। कोई करे न करे, हमें अपने लिए मेहनत जरूर करनी है। आत्मा का पाठ पक्का करना है और सभी को आत्मा रूप में देखना है। सही राह पर चलते हैं तब भी लोग उल्टा सुल्टा बोलते हैं, और अगर पुराना कोई हिसाब किताब हो तब भी उल्टा सुल्टा बोल सकते हैं। ऐसे में परमात्मा समझाते हैं कि थोड़ा सहन भी करना पड़ता है। चुप रहना सबसे अच्छा उपाय है, मन से भी तो मुख से भी। ऐसे में हिसाब किताब होगा तो चुकतू हो जाएगा, और अगर सत्य के मार्ग पर चलने के कारण उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं तो हमारा चुप रहना उन्हें भी धीरे धीरे परिवर्तन करने का, अपनी भूल को एहसास करने का समझ देगा। दोनों ही समझ से चुप रहेंगे तो एक दो के कल्याण करने के निमित्त बन जाएंगे। देह समझते रहेंगे तो खुशी गायब होती रहेगी। अगर सदा खुश रहना है तो परमात्मा कहते हैं कि मन मना भव हो जाओ। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, और दूसरों को जब देखो तो आत्मा भाई के रूप में देखो। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखने की आदत डालो तो चंचलता समाप्त हो जाएगी। इस वंडरफुल संगम युग में रूहानी यात्रा पर निरंतर रहने का अटेंशन रखेंगे तो ये यात्रा वंडरफुल अनुभव कराएगी। आत्मा की स्मृति पक्की होती जाएगी, देह का भान टूटता जाएगा। सुप्रीम रूह हम आत्माओं से स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन कर रहे हैं। ऐसे ही हम आत्माओं को भी सिखा रहे हैं कि अन्य आत्माओं से भी इसी विधि से लेन देन करनी है। शुरू में 14 वर्ष परमात्मा ने आत्मा का पाठ ही पक्का करवाया था, और बाप समान बनकर दादी का टाइटल लेने वाली आत्माओं ने आत्मा का पाठ बहुत अच्छी रीति पक्का किया। दादियां बताती हैं कि वे लोग समझ मिलने के बाद एक दूसरे की भ्रिकुटी में देखकर ही बात करते थे। शरीर को देखते ही नहीं थे, नाम से भी नहीं बुलाते थे, बल्कि एक दूसरे को प्रिय नीच आत्मा कहकर ही संबोधित करते थे। इस विधि से उन्होंने अपनी स्थिति को आत्म अभिमानी बनाया। ऐसे ही परमात्मा हम आत्माओं को भी कहते हैं कि हमें भी आत्मा का पाठ पक्का करना है। इसमें ही फायदा है। देह का भान खत्म हो जाएगा, चंचलता समाप्त हो जाएगी, माया के तूफान नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी, सतो प्रधान बन जाएंगे, और सेवा जो करेंगे वो भी सफल हो जाएगी, क्योंकि आत्माओं को ज्ञान समझ में आ जाएगा। अंतमति सो गति भी हो जाएगी, अर्थात अंत में स्थिति नष्ट मोह स्मृति स्वरूप की रहेगी। एक परमात्मा की याद से ही हम आत्माओं की सद्गति है। देही अभिमानी हम सब थे, विस्मृत होकर देह अभिमान में आ गए। अब पुनः देही अभिमानी बनने की शिक्षा मिल रही है, क्योंकि ये अंतकाल है। झूठ में जीना बंद करना है और पुनः सत्य ओरिजिनल स्वरूप और स्वधर्म में लौटना है। परमात्मा समझाते हैं कि अब अपने को आत्मा समझने का, तीसरे समझ के नेत्र से आत्मा भाई को ही देखने का अभ्यास करो। इसमें बड़ी मेहनत है, इसलिए इसे गंभीरता से लेकर हमें अभ्यास को नेचुरल बनाना है, आत्म अभिमानी बनना है। ओम शांति।